हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। हम सब जानते हैं कि शेयर मार्केट एक ऐसी जगह है जिसने बहुत लोगों की ज़िंदगी बदल दी है। ना जाने कितने लोगों की सक्सेस का रीज़न शेयर मार्केट है, ऐसे ही बहुत लोगों की फेलियर का रीज़न भी शेयर मार्केट ही है। बट अगर हम अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रिस्क को ध्यान में रखते हुए शेयर मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करें तो ये एक इनकम का बहुत अच्छा सोर्स बन सकता है। पर फिर भी ज़्यादातर इंडियंस इस अपॉर्चुनिटी का यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि हम डरते हैं। एंड हम इसलिए डरते हैं क्योंकि हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि शेयर मार्केट क्या है और कैसे काम करती है और इसका हमारी डे टू डे लाइफ और कंट्री पर क्या इफेक्ट पड़ता है। आज की वीडियो में मैं इन्हीं सब सवालों के जवाब दूंगा। एंड गाइस, अगर आपने वीडियो पूरी देख ली तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आपको कभी किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि शेयर मार्केट क्या है और कैसे काम करती है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि शेयर मार्केट क्या है। मान लो कि आप एक बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हो एंड उसे स्टार्ट करने के लिए आपको चाहिए 100 रुपये, बट आपके पास सिर्फ 50 रुपये ही हैं। तो आपने सोचा कि क्यों ना कोई ऐसा इंसान ढूंढा जाए जिसे मेरा बिजनेस समझ भी आए और उसके पास पैसे भी हों, ताकि हम पार्टनरशिप में बिजनेस स्टार्ट कर सकें। तो आप लोगों से मिलते हो, बात करते हो एंड उन्हें अपना बिजनेस आइडिया समझाते हो एंड फाइनली एक पर्सन एग्री हो जाता है। आप दोनों 50-50 रुपये मिलाते हो एंड डील करते हो कि दोनों के पास कंपनी का 50-50% शेयर होगा एंड फ्यूचर में कंपनी को जो भी प्रॉफिट होगा उसका भी 50-50% दोनों को मिलेगा। अब ये जो सिनेरियो हमने देखा, इसमें आप थे कंपनी एंड वो दूसरा पर्सन था इन्वेस्टर। यही सेम चीज़ शेयर मार्केट में होती है। शेयर मार्केट हमें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहाँ पर कंपनी और इन्वेस्टर्स मिलते हैं और शेयर्स की डील करते हैं। शेयर मार्केट में बेसिकली क्या होता है कि अगर किसी कंपनी को अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज बढ़ाने के लिए पैसे चाहिए तो वो शेयर मार्केट में आकर अपनी कंपनी के कुछ शेयर्स पब्लिक कर देती है ताकि नॉर्मल पब्लिक उसे खरीद पाए। फिर इसके बाद हमारा रोल आता है। कंपनी ने जो अपने शेयर्स पब्लिक करे हैं हम उन्हें बाय करते हैं, जिससे कि कंपनी को पैसे मिलते हैं और हमें उस कंपनी में हिस्सेदारी मिलती है। अब जो पैसे कंपनी को हमसे मिले हैं उन्हें कंपनी अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को इम्प्रूव करने में लगाएगी। अगर उनका इम्पैक्ट पॉजिटिव हुआ, मतलब फ्यूचर में जाके कंपनी को प्रॉफिट हुआ, तो उससे कंपनी की वैल्यू बढ़ेगी एंड वैल्यू बढ़ने से उसका शेयर प्राइस भी बढ़ेगा, जिससे हमें प्रॉफिट होगा। एंड अगर कंपनी को लॉस हुआ तो कंपनी की वैल्यू गिर जाएगी, जिसकी वजह से कंपनी का शेयर प्राइस भी गिरेगा और हमें लॉस हो जाएगा। ये था शेयर मार्केट का बेसिक कॉन्सेप्ट। एंड अगर हमें किसी चीज़ को बहुत अच्छे से समझना है तो सबसे पहले हमें उसका ओरिजिन समझना पड़ता है। तो चलो समझते हैं कि शेयर मार्केट की शुरुआत कैसे हुई। शेयर मार्केट का कॉन्सेप्ट बहुत ही पुराना है। ये बात करीब ईयर 1600 की है, उस वक्त की जब दुनिया में बहुत सी कंट्रीज डिस्कवर भी नहीं हुई थी। उस टाइम एक कंपनी थी डच ईस्ट इंडिया नाम की, जो कि शिप्स को भेजा करती थी दुनिया की खोज करने के लिए। ये सफ़र इतना लंबा होता था कि बहुत सारी शिप्स वापस ही नहीं आ पाती थी, टूट जाती थी, डूब जाती थी या लूट ली जाती थी। तो इस वजह से डच ईस्ट इंडिया कंपनी को लॉस होने लगा। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना पब्लिक की हेल्प ली जाए। उन्होंने पब्लिक से पैसे लिए और उन पैसों से शिप्स को भेजना शुरू किया। एंड जब वो शिप्स वापस आती थी तो जितने भी पैसे या खजाना ढूंढ कर वो लाती थी उन्हें पब्लिक में उनके दिए गए अमाउंट के हिसाब से बांट दिया करते थे। पब्लिक ने जो अमाउंट स्टार्टिंग में दिया था उसके कंपैरेटिवली जो शेयर उन्हें वापस मिलता था उसका अमाउंट बहुत ज़्यादा होता था, इसलिए लोगों को इससे अच्छा खासा प्रॉफिट होने लगा। एंड अगर कोई शिप वापस नहीं आ पाया तो जो पैसे पब्लिक ने उसमें लगाए थे वो सारे लॉस में चले जाते थे। तो इसीलिए इस काम में थोड़ा रिस्क भी था। अब रिस्क को कम करने के लिए लोगों ने सारे पैसे एक ही शिप में लगाने की बजाय थोड़े थोड़े पैसे बहुत सारी शिप्स में लगाने शुरू कर दिए कि कोई ना कोई शिप तो वापस आएगा ही और वही बाकी सारी शिप्स के लॉस को कवर कर देगा और प्रॉफिट भी निकल जाएगा। तो यहाँ से हुई प्रिंसिपल ऑफ डाइवर्सिफिकेशन की डिस्कवरी, दैट इज डोंट पुट योर ऑल एग्स इन सेम बास्केट। अगर कभी भी पैसे इन्वेस्ट करो तो डाइवर्सिफिकेशन जरूर करना। एंड ये प्लान बहुत सक्सेसफुल हुआ और पूरी दुनिया में इसी तरह शेयर मार्केट शुरू होती चली गई, क्योंकि अगर कंपनी को पैसों की जरूरत पड़ती थी तो वो आम लोगों से ले लेते थे और आम लोगों को भी पैसे कमाने का एक नया तरीका मिल गया था। तो ये दोनों के लिए ही बेनिफिशियल था। ये इन्फॉर्मेशन मैंने पीटर लिंच की बुक लर्न टू अर्न से दी है। अगर आप ये बुक पढ़ना चाहते हो तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से जाकर आप इस बुक को बाय कर सकते हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले थोड़े से बेसिक्स देख लेते हैं, बिकॉज अब आगे की वीडियो का लेवल हल्का सा ऊपर होगा। पहले मैं आपको बताता हूँ शेयर मार्केट की टाइमिंग्स। वीकडेज में मॉर्निंग 9:15 से लेकर आफ्टरनून 3:30 PM तक मार्केट ओपन रहती है और वीकेंड्स और गवर्नमेंट हॉलीडेज पर मार्केट बंद रहती है। स्टॉक एक्सचेंज क्या होते हैं? स्टॉक एक्सचेंज पर कंपनीज रजिस्टर्ड होती है जिनके शेयर्स हम बाय कर सकते हैं। इंडिया में 2 स्टॉक एक्सचेंज है। पहला नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसे हम NSE बोलते हैं। NSE पर अराउंड 1700 कंपनीज रजिस्टर्ड है
एंड दूसरा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसे हम BSE बोलते हैं। BSE पर अराउंड 5400 कंपनीज रजिस्टर्ड है। इन दोनों एक्सचेंज पर इतनी ज़्यादा कंपनीज लिस्टेड है, तो अगर हमें जानना हो कि मार्केट की ओवरऑल परफॉर्मेंस क्या चल रही है, मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे सेंसेक्स और निफ्टी का। सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है। सेंसेक्स हमें BSE में लिस्टेड टॉप 30 कंपनीज का एवरेज ट्रेंड दिखाता है कि उनके शेयर प्राइस ऊपर जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं। एंड निफ्टी NSE की टॉप 50 कंपनीज के शेयर का एवरेज ट्रेंड दिखाता है। सेंसेक्स और निफ्टी ये दोनों इंडेक्स हैं BSE और NSE के। ऐसे समझो कि ये एक बकेट है जिसमें हर सेक्टर की टॉप कंपनीज को रखा जाता है एंड उन सारी कंपनीज की वैल्यू को मिलाकर बनती है इंडेक्स की प्राइस, जो कि फिर पूरी मार्केट का ट्रेंड दिखाता है, बिकॉज मार्केट भी उन टॉप कंपनीज पर ही डिपेंड होती है। गाइस, शेयर मार्केट में करोड़ों अरबों रुपए का टर्नओवर होता है, तो यहाँ पर फ्रॉड और स्कैम के चांसेस भी बहुत बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए ऐसा ना हो, इसका ध्यान रखने के लिए बनाई गई है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया SEBI। जैसे RBI बैंक्स में हर एक्टिविटी पर ध्यान रखती है, ऐसे ही शेयर मार्केट में SEBI हर एक्टिविटी पर नजर रखती है। अगर शेयर मार्केट में कोई भी फ्रॉड या स्कैम होता है तो वो केस SEBI हैंडल करती है। अब बात करते हैं IPO की, मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अगर कोई भी कंपनी पहली बार शेयर मार्केट में खुद को रजिस्टर करती है, तो उसके शेयर जब पहली बार पब्लिक होते हैं तो उसे इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग मतलब IPO बोलते हैं। गाइस, कोई भी कंपनी जब IPO के लिए रजिस्टर करती है तो ये पूरा प्रोसेस होता है, जिसे मैं आपको किसी और वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। अब आता है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कि शेयर मार्केट काम कैसे करती है। कंपनी के हर शेयर की प्राइस सेम होती है। अगर कंपनी की वैल्यू 1000 रुपये है तो वो कंपनी पर डिपेंड करता है कि वो अपने शेयर की प्राइस क्या रखे। कंपनी चाहे 1 रुपये के 1000 शेयर बना सकती है या 2 रुपये के 500 शेयर्स। बट अगर एक बार कंपनी किसी प्राइस पर शेयर मार्केट में लिस्ट हो गई तो उसके बाद शेयर प्राइस पर कंपनी का कोई कंट्रोल नहीं रहता। फिर यहाँ से सब कुछ डिपेंड करता है इन्वेस्टर्स पे और कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ पे। समझाता हूँ कैसे। अगर हम शॉर्ट टर्म में देखें तो कंपनी का शेयर प्राइस डिपेंड करता है उसकी सप्लाई और डिमांड पर। अगर शेयर की डिमांड उसकी सप्लाई से ज़्यादा हो जाती है तो शेयर प्राइस इंक्रीज हो जाती है, एंड अगर डिमांड सप्लाई से कम हो जाती है, मतलब इन्वेस्टर लगातार शेयर को सेल करता रहता है, तो शेयर की प्राइस गिरनी शुरू हो जाती है। बट अगर हम लॉन्ग टर्म में देखें तो शेयर की प्राइस घूम फिर के कंपनी की परफॉर्मेंस के हिसाब से बढ़ने और घटने लगती है। अब सवाल आता है कि हर कंट्री शेयर मार्केट पर इतनी ज़्यादा डिपेंड क्यों है। मैं आपको एक सिनेरियो से इसे समझाता हूँ। आपको आपकी कंपनी से सैलरी मिली, तो मान लेते हैं उस सैलरी में से कुछ पैसे आपने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दिए। अब जो पैसे आपने इन्वेस्ट किए उससे वो कंपनी अपना एक्सपेंशन करेगी, अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को इम्प्रूव करेगी। इससे उस कंपनी की वैल्यू बढ़ेगी। वैल्यू बढ़ने से क्या होगा कि कंपनी जिस पर्टिकुलर सेक्टर या इंडस्ट्री की है उसमें उस कंपनी का कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा, जिससे कंट्री की GDP में ग्रोथ आएगी एंड इकोनॉमी पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। इन्वेस्ट करने से कंट्री का कैश फ्लो बढ़ेगा एंड कैश फ्लो बढ़ने से बैंक्स कंपनीज और स्टार्टअप को ईजिली लोन दे पाएंगे, जिससे कंट्री में एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी। और अगर वो एम्प्लॉय अपने पैसों को फिर से इन्वेस्ट करते हैं तो ये साइकिल फिर से स्टार्ट हो जाएगी एंड इसके बीच गवर्नमेंट को टैक्स भी मिलेगा, जिससे कंट्री को और ज़्यादा हेल्प होगी। अब गाइज इमेजिन करो एक कंट्री बिना शेयर मार्केट के। सोचो कितना मुश्किल हो जाएगा स्टार्टअप्स के लिए आगे बढ़ना। और अगर कोई कंपनी खुद को एक्सपेंड करना चाहेगी तो सोचो कितना ज़्यादा टाइम लगेगा। शेयर मार्केट के होते हुए भी ये चीज़ें दिक्कत में है, एंड अगर शेयर मार्केट ना हो तो ये सब ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। इसीलिए हमें पैसों को इन्वेस्ट करना चाहिए। पैसों को ना इन्वेस्ट करके हम खुद का तो लॉस कर ही रहे हैं, साथ में कंट्री का भी बहुत ज़्यादा लॉस कर रहे हैं। अब कुछ लोगों को लगता है कि शेयर मार्केट जुआ है, गैम्बलिंग है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। लेकिन दोस्तों, रिस्क तो रोड पे गाड़ी चलाने में भी है, बट अगर आपको गाड़ी चलानी आती है तो वो रिस्क कम हो जाता है। ऐसे ही अगर आप सही नॉलेज के साथ शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करो तो वो रिस्क कम हो जाएगा। और अगर कोई बिना सही नॉलेज लिए या बिना कोई रिसर्च करे बस दूसरों की बात मानकर पैसे इन्वेस्ट कर रहा है तो हाँ, वो गैम्बलिंग कर रहा है। आपको यहाँ समझना होगा कि रिस्क में और कैलकुलेटेड रिस्क में क्या फ़र्क होता है। शेयर मार्केट में हम कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं अपनी करंट सिचुएशन को देखकर, और कितना लॉस हम अफोर्ड कर सकते हैं इसे ध्यान में रख के हमें पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए। एंड अगर अभी भी किसी को लगता है कि शेयर मार्केट गैम्बलिंग है तो भाई कमेंट करो, जो चीज़ समझ नहीं आई पूछो उसे कमेंट में। मैं ट्राई करूंगा सबका आंसर देने की, एंड अगर ज़रूरत पड़ी तो एक और वीडियो बना देंगे। एंड अगर ये वीडियो पसंद आई तो भाई करो ना सब्सक्राइब, उस लाल बटन को दबाओ और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि सबसे पहले वीडियो देख सको।
बस गाइज आज के लिए इतना ही था। वीडियो को लाइक एंड शेयर करो एंड अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।